करते हैं। 75 क्वेश्चन कर चुके हैं, एरर के हैं, तो सबसे पहले वही तरीका रहेगा। सबसे पहले आपको क्या करना है, 1 मिनट के लिए वीडियो को पॉज करना है या जितने भी सेकंड आप लेना चाहें, और सबसे पहले खुद सोल्व करना है। मैं वीडियो को तो रोकने से रहा, वीडियो तो चलती रहेगी कंटिन्यू, आपको सबसे पहले अपनी तरफ से सॉल्यूशन करना है, ठीक है, और फिर बोर्ड पर आना है। करें, ठीक है, सोल्व करो पहले अपने आप से, फिर मैं बताऊंगा। चलो मैं तो लगातार कर रहा हूँ, वीडियो को पॉज करना पड़ेगा। करें, चलो। वी मस्ट टेक केयर ऑफ वन अदर इन टाइम्स ऑफ क्राइसिस। वी के बाद मस्ट लगा हुआ है, ठीक है, मॉडल लगते ही है। टेक केयर, ठीक है, ये भी बिल्कुल सही है। मस्ट के बाद V1 लगी हुई है, टेक केयर होता है, ऑफ भी होता है, ठीक है। टेक केयर ऑफ का मतलब देखभाल करना होता है। वन अदर, ये वर्ड नहीं सुना भाई। ईच अदर तो सुना है। ईच अदर जब दो जने आपस में कोई चीज काम करते हैं, और वन अनदर जब दो से ज्यादा करते हैं, दो से ज्यादा करते हैं, ठीक है बच्चों। वन अनदर इज अ राइट वर्ड। वन अनदर का मतलब एक से ज्यादा, तो वन अदर वर्ड कोई नहीं होता, वन अनदर होता है। तो आपका इस पार्ट में एरर हो गया बच्चों, ये गलत लिखा हुआ है। डी आंसर लगाया ना, बिल्कुल सिंपल है। नेक्स्ट, ही इज एज कंसर्न्ड एज मी रिगार्डिंग द रिन्यूड एग्जामिनेशन शेड्यूल। हाँ, ही के बाद इज लगा हुआ है, इज लगा लिंकिंग वर्ब, लिंकिंग वर्ब के बाद एडजेक्टिव आते ही आते हैं, बिल्कुल ठीक है। एज और एज लगा दे तो पॉजिटिव डिग्री आती है, मोर कंसर्न नहीं आता। एज और एज के बीच में पॉजिटिव डिग्री आती है, जैसे गुड, बेटर नहीं आएगा कभी, ठीक है। बेटर होता है जब दो जनों में कंपैरिजन हो, ये तो इसका मतलब तो यही होता है, उतना अच्छा जितना मैं हूं तो उतना ही है, तो बेटर तो कोई है ही नहीं, तो ये पॉजिटिव डिग्री आती है भी, ठीक है। बट एक चीज आपने सीखी होगी प्रोनाउन में, ये देखिए, ही इज बेटर देन। अब मैं आपसे खुद पूछूंगा, ही इज बेटर देन आई या मी? डेली आपको एरर सोल्व करने चाहिए, अगर आपको एग्जाम में एरर सोल्व करने हैं तो, ठीक है। ये नहीं क्वेश्चन नाउन कर लिया, प्रोनाउन कर लिया, नहीं होगा कभी। मिक्स एरर सोल्व करने चाहिए, ठीक है। तभी ही इज बेटर देन आई या मी, पहले पूरा कोर्स समझ सकते हो, फिर आप आ सकते हो यहाँ पे। ही इज बेटर देन आई या मी, सीधी सी बात है, ही इज बेटर देन आई आएगा। कहोगे ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि यहाँ पे कंपैरिजन हो रहा है। हाँ मुझे पता है उस साइड आपको ऑब्जेक्ट लिखने की आदत है, ही नोज मी, वो वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट आता है, प्रीपोजिशन के बाद ऑब्जेक्ट आता है। तो यहाँ देन ना वर्ब है ना प्रीपोजिशन है, तो आप किस तरह से मी लिख सकते हैं? यहाँ कंपैरिजन हो रहा है, और कंपैरिजन होता है हमेशा बराबर वालों में। जैसे मैं आपको कहूँ हिसार है, जैसे कोई शहर, मान लो हिसार का क्लाइमेट अच्छा है दिल्ली से, ये गलत है, बिल्कुल गलत लाइन है। हिसार का क्लाइमेट अच्छा है दिल्ली के क्लाइमेट से, दिल्ली के क्लाइमेट से, ना कि दिल्ली से पूरी की पूरी। तो कंपैरिजन सेम होता है। किसी की कार है तो उसका दूसरे की कार से हो सकता है, यूं नहीं कह सकता मेरी कार तेरे से अच्छी है, तेरी कार से, ऐसे। तो अब यहां पर आप यूं बोलोगे ही इज, अब कहोगे यहां तो दोनों आदमी है सर, ही इज बेटर देन आई। हाँ आदमी तो है, बट प्रोनाउन का ये कौन सा केस है? सब्जेक्टिव केस है, तो यहाँ भी कौन सा केस आएगा? सब्जेक्टिव केस। अगर यहाँ हिम होता, जो कि कभी होता ही ना स्टार्टिंग में, तो यहाँ मी आ सकता था। सब्जेक्ट का कंपैरिजन सब्जेक्ट से होता है। और वैसे भी आप जब इस लाइन को आगे बढ़ाते हो ना, ही इज बेटर देन आई एम, पूरा बढ़ाओ आई एम, तो वर्ब के बाद तो सब्जेक्ट लगता है, क्योंकि ये कंजंक्शन का काम कर रही है। और पूरा आगे बढ़ाओगे तो आपको पता लगेगा वर्ब से पहले सब्जेक्टिव केस आता है। तो सीधी सी बात है, यहाँ भी कंपैरिजन है। जब भी कंपैरिजन हो तभी करना है ये काम। बेटर देन, ऐसे कोई देन दिख जाए या एज दिख जाए आपको, कंपैरिजन होता है ही इज, ये एज कंजंक्शन है, और एज कंजंक्शन है तो बढ़ा दो सेंटेंस को। करें फिर, ही इज एज कंसर्न्ड एज आई, कंपैरिजन सब्जेक्ट का सब्जेक्ट से। चलें आगे, नेक्स्ट। After that long afternoon, when I quietly entered her room to hand over the packet to her, she asked me to sit reluctant. देखते ही हो जाएगा भाई। आपको बताओ, वर्ब है, जैसे मैंने लिखा he talks, ऐसे लिख लो, he speaks, speak लिख लें, he speaks। क्लियर नहीं आएगा कभी, क्लियरली आएगा ना, क्योंकि वर्ब को एडजेक्टिव नहीं क्वालिफाई करता है, एडवर्ब करता है। हाउ की साउंड आ रही है। अगर आपको लिंकिंग वर्ब लगाना है तो एडजेक्टिव आ जाएंगे, ही इज क्लियर, क्योंकि ये लिंकिंग वर्ब के बाद एडजेक्टिव आते हैं, क्योंकि ये ही को क्वालिफाई करवाती है लिंकिंग वर्ब, सब्जेक्ट को। बट यहाँ वर्ब को क्वालिफाई करना है, तो बताओ, ये एडवांस वर्ब है तो वर्ब ही, तो इन वर्ब के बाद भी ऑब्जेक्ट एडवर्ब सब आते हैं। तो सिट हाउ, इस वर्ब को क्वालिफाई करना, और आपने लिख दिया रिलक्टेंट। बताओ, रिलक्टेंट गलत है बिल्कुल, रिलक्टेंटली आएगा, अनिच्छुक। रिलक्टेंट तो एडजेक्टिव है, जहां एडजेक्टिव चाहिए वहां एडजेक्टिव लगाओ, जो एडवर्ब चाहिए एडवर्ब। सिट हाउ एडवर्ब चाहिए यहाँ पे, वर्ब के बाद क्वालिफाई कर रहे हैं ना, सिट हाउ कैसे? द पुलिस कुडंट होल्ड ऑन द पीपल फॉर लॉन्ग एज दे गैदर्ड इन लार्ज नंबर्स। हाँ बताओ, द पुलिस कुड नॉट होल्ड ऑन द पीपल फॉर लॉन्ग एज दे गैदर्ड इन लार्ज नंबर। हाँ बताइए,
पुलिस क्या नहीं कर सकी, लोगों को पीछे नहीं धकेल सकी, क्योंकि वो एक सबसे पहले एरर निकालना है तो सबसे पहले तो बेटा ये लाइन पढ़कर आपको समझनी पड़ेगी लिखा क्या हुआ है, वही नहीं पढ़ोगे तो नहीं हो सकता। तो पुलिस ने सबसे पहले लोगों को क्या नहीं कर सकी, धकेल नहीं सकी पीछे, जब तक वो गैदर्ड थे लार्ज नंबर में, भीड़ में थे। तो होल्ड ऑन नहीं होता, होल्ड ऑन तो यूं होता है यार, होल्ड ऑन रुको, रुको होता है किसी को किसी चीज से प्रिवेंट करना, प्रिवेंट का मतलब रोकना कुछ करने से, तो उसके लिए वर्ड यूज होता है प्रिवेंट। और प्रिवेंट जो होता है ये एक फ्रेजल वर्ब यूज होती है, उसके लिए होल्ड बैक ना कि होल्ड ऑन। होल्ड ऑन का मतलब एक तो होता है कोई चीज मैनेज करना डिफिकल्ट सिचुएशन में भी, और एक होता है होल्ड ऑन का मतलब वेट। बट यहाँ पर आपको चाहिए होल्ड बैक। होल्ड बैक का मतलब होता है कि लोगों को पुलिस क्या नहीं कर सकी, होल्ड बैक नहीं कर सकी, प्रिवेंट नहीं कर सकी, रोक नहीं सकी, ठीक है, जब तक वो इकट्ठे थे भीड़ में। ठीक है बच्चों, चलिए वीडियो को लाइक और शेयर कर दिया करिए अपने ग्रुप्स में, सोशल मीडिया में, डेली आपको अगर इस तरह की वीडियो चाहिए तो। चलिए, द स्टूडेंट्स वर एबल टू गेट बेटर फ्रॉम कॉलेज अर्ली सो दे वेंट टू द मूवीज। पढ़ो पहले, सबसे पहले तो ये लाइन पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। स्टूडेंट्स वर एबल, सबसे पहले क्या समझ लिया, स्टूडेंट्स जो हैं बिल्कुल सक्षम थे क्या करने में, टू गेट बेटर फ्रॉम कॉलेज, गेट बैक बेशक से हो सकता है कॉलेज से वापिस आने में जल्दी, ताकि वो मूवी में जा सके। तो ये क्या है, गेट बेटर फ्रॉम कॉलेज, गेट बैक, रीडिंग से होएगा ये तो, यूं नहीं हो सकता कोई रूल सिखा दो, ये सिखा दो, सीधी सी बात लग रही है, गलत लग रहा है पढ़ने में, रीडिंग स्किल सुधारो, आपको वैसे ही गलत लगेगा ये। वर एबल टू गेट बेटर फ्रॉम, अरे बेटर फ्रॉम कॉलेज क्या होता है, गेट बैक होता है वापिस आना, रिटर्न। गेट बैक का मतलब क्या होता है, रिटर्न, ठीक है, यहाँ गलत है। रीस्टोर सोयल हेल्थ, सोयल की हेल्थ को वापस रीस्टोर करना, वापस अच्छी कंडीशन में लाना हेल्प करेगा क्या करने में, मिटिगेट, मिटिगेट का मतलब होता है किसी का इफेक्ट कम कर देना, ठीक है, कोई सीवियर चीज है, कोई इफेक्ट है उसका सीवियर है, कम इफेक्ट कर देना, कम कर देना, ठीक है, लेस सीवियर कर देना, लेस खराब मतलब बैड है कोई, मिटिगेट का मतलब शांत कर देना, कोई सिचुएशन है भड़की हुई है उसे शांत कर देना, ठीक है। वुड हेल्प एंड मिटिगेट द इफेक्ट्स ऑफ क्लाइमेट चेंज, बताओ, रिस्टोरिंग सोयल हेल्थ वुड हेल्प एंड मिटिगेट द इफेक्ट्स ऑफ क्लाइमेट चेंज, बताओ। हेल्प के बाद एट लगा के मिटिगेट लगा रखा है, मिटिगेटिंग कर रखा होगा वैसे क्वेश्चन में, वैसे क्वेश्चन ये थोड़ा सा गलत है मिटिगेटिंग, पर मैं आपको करवा देता हूं एक बार। हेल्प है, पिड है, लेट है, इनके बाद बेयर इन्फिनिटिव यूज होता है, बेयर, और भी वर्ब है मेरे पास, सी है, नोटिस है, ठीक है। बेयर इन्फिनिटिव क्या होता है, जैसे मैंने लिखा लेट मी, टू गो नहीं आएगा, एडवांस वर्ब जो इनमें आती है ना बेयर इन्फिनिटिव आती है, हेल्प मी, ही हेल्प्ड मी वॉश द क्लोथ्स, ये पॉजिटिव वर्ब होती है आधे से ज्यादा, उसने मेरी मदद की कपड़े धुलने में, ठीक है, धुलवाने में, वॉश द क्लोथ्स। तो आपको यहाँ पे हेल्प का स्ट्रक्चर भी पता होना चाहिए, या मिटिगेटिंग आता तब एरर बनता है। हेल्प के बाद सीधा बेस फॉर्म, या तो बीच में वो आदमी लगा दो, ठीक है, किन की हेल्प करनी है, लोगों की, पर यहाँ आता है बेयर इन्फिनिटिव, फर्स्ट फॉर्म आती है, एट लगाने की जरूरत नहीं है, या तो फिर वो पर्सन आएगा जिसकी हेल्प करी, जैसे ही, स्ट्रक्चर सीखो, ही हेल्प्ड मी वॉश द क्लोथ्स, वो देयर, कुछ भी लगा सकते हो, बेयर इन्फिनिटिव आता है। अब यहाँ एट लगा के मिटिगेटिंग कर रखा होगा इन्होंने, पक्का आईएनजी लगा रखा होता, पर इनके बाद बेयर इन्फिनिटिव आता है, और हेल्प के बीच में कोई प्रीपोजिशन की जरूरत नहीं है, इस पार्ट में एरर है, ठीक है। हेल्प मिटिगेट, हेल्प करती है रिस्टोरिंग सोइल हेल्थ, हेल्प करेगी क्लाइमेट चेंज के इफेक्ट्स को मिटिगेट करने में, ठीक है, कम सीवियर करने में। बिल्कुल आसान क्वेश्चन, यू के बाद नॉन लिख रखा है, थर्ड फॉर्म, कभी सुना है सब्जेक्ट के बाद थर्ड फॉर्म आ गई हो, फर्स्ट फॉर्म आ सकती है, सेकंड आ सकती है। मेक श्योर, श्योर करो तुम जानते हो कैसे स्विम करना है, यू नो, सेकंड फॉर्म की तो कोई जरूरत नहीं लग रही, पास्ट की बस सिंपल एक हैबिट की बात हो रही है, नो आएगा, सिंपल स्टेट वर्ब है, स्टेट वर्ब के लिए प्रेजेंट डेफिनेट और पास्ट इंडेफिनिट वैसे तो दोनों लगता है, पर यहाँ पे प्रेजेंट डेफिनेट लगाओ, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि एक रूटीन सा है। श्योर करो, यू नो कि तुम जानते हो हाउ टू स्विम, ठीक है। चलो, स्टेट वर्ब है, थर्ड फॉर्म की जरूरत नहीं हो तो हैव के बाद आती है, तो स्टेट वर्ब के साथ हमेशा इनडेफिनेट टेंस लगता है, इसलिए यू नो आएगा। पढ़िए नेक्स्ट। द फ्रंट पार्ट इज यूज्ड फॉर कार्विंग द लाइंस, फ्रंट पार्ट यूज किया जाता है कार्विंग द लाइंस, कार्विंग का मतलब होता है ऐसे किसी पत्थर पे कोई निशान से बना के, जैसे छपे होते हैं शिलालेख पे, कुछ लिखा होता है पुराने किसी राजा के बारे में, कार्विंग द लाइंस फ्रंट पार्ट। एंड द बैक एंड फॉर स्क्रैचिंग, स्क्रैच कोई ऐसे चोट लगा देना, ठीक है, स्क्रैच कर देना, स्क्रैचिंग ऑफ ऑल एरियाज, द फ्रंट पार्ट यूज फॉर कार्विंग द लाइंस। ट्रांजिटिव वर्ब है, जो वर्ब आपको पता है ना ट्रांजिटिव होती है, जैसे मैंने बोला प्ले एक ट्रांजिटिव वर्ब है बेटा, प्ले एक ट्रांजिटिव है, तो प्ले के बाद यूं लिख दोगे आई प्ले 2 क्रिकेट, सीधा ही क्रिकेट लिख दोगे ना,
जंप एक इंट्रांजिटिव वर्ब है, तो आपको जंप के बाद इनटू लगा के रिवर लिखना पड़ता है, क्योंकि इंट्रांजिटिव के बाद प्रीपोजिशंस आती हैं और ट्रांजिटिव के बाद सीधा ऑब्जेक्ट आता है। तो कार्विंग व्हाट, लाइंस, स्क्रैचिंग व्हाट, एरिया। तो ये बीच में ऑफ क्या कर रहा है? अगर देखो खुद सोचो, अगर मैं तुम्हें ऐसे दे दूं ही रोट इन अ लेटर, तो गलत हो जाएगा ना बेटा। ही रोट इन अ लेटर गलत हो जाएगा। क्यों लगा रहे हो इन? जब सीधा ऑब्जेक्ट आ सकता है, ट्रांजिटिव वर्ब है, साउंड निकाल सकती है। इन ट्रांजिटिव ऑब्जेक्ट नहीं ले सकती, तो बीच में प्रीपोजिशंस आती है। स्क्रैचिंग होल एरिया, यहाँ प्रीपोजिशन की रिक्वायरमेंट थी, यहाँ एरर हो गया। वेयर कैन आई फाइंड, वेयर आई कैन आ गया, जरूर क्वेश्चन होगा। हाँ बिल्कुल है। वेयर कैन आई फाइंड, ठीक है, फाइंड कैन के बाद V1 आई हुई है। गुड चाइनीज रेस्टोरेंट, सही है, यहाँ तक सही है। रेस्टोरेंट, हेयर, अबाउट हेयर क्या होता है? सीधा हेयर लिखो रेस्टोरेंट के बारे में, गुड चाइनीज रेस्टोरेंट, सीधा एडवर्ब लिखो। अबाउट हेयर क्या है? ठीक है, वर्ब आ गई, फाइंड, ऑब्जेक्ट आ गया क्या, रेस्टोरेंट, आगे एडवर्ब आ सकते हैं, तो सीधा एडवर्ब आएगा, अबाउट लगाने की जरूरत ही नहीं है। प्रीपोजिशन तो नाउन से पहले लगती है ना कि एडवर्ब से पहले। अबाउट प्रीपोजिशन है, नाउन लाओ या तो, ठीक है, अबाउट मी, अबाउट हिम, अबाउट मोहन, तो ये तो एडवर्ब है, एडवर्ब से पहले तो प्रीपोजिशन नहीं लगती। आपको पता होना चाहिए प्रीपोजिशन प्लस नाउन इक्वल टू एडवर्ब होता है। जैसे इनटू और रिवर एक एडवर्ब है, वेयर की साउंड है। ऑन और मंडे एक एडवर्ब बन जाता है, व्हेन की साउंड है। पर टुमारो अपने आप में एडवर्ब है, इसके आगे ऑन थोड़ा लगाओगे, ये तो नाउन ही नहीं है। एडवर्ब से पहले प्रीपोजिशन थोड़ा लगते हैं, प्रीपोजिशन प्लस नाउन ही एडवर्ब बनते हैं। जो वर्ड पहले से एडवर्ब हो वहां प्रीपोजिशन नहीं लगती, या तो एडवर्ब पहले से होते हैं कुछ वर्ड, या बनाने पड़ते हैं। ठीक है बच्चों, तो यहाँ तो हेयर अपने आप में है, प्रीपोजिशन क्यों लगा रहे हो? यहाँ एरर हो जाएगा। Factoring is of course different form and superior than bill discounting from the point of view of a small company. पढ़ लो इसे, क्या कह रहे हैं इसमें। हाँ जी, देखो फैक्टरिंग ये कंपनी की प्रोसेस होती है, इंटरमीडिएट करती है। जैसे एक कंपनी है, उसको क्या कहते हैं, कुछ पैसे बचाने हैं, तो वो फैक्टरिंग मतलब एक बीच में कंपनी रख लेगी एक और, उसको अपने बिल वगैरह दे देगी, कुछ ऐसे उनका बिजनेस होता है। ये डिफरेंट फ्रॉम, डिफरेंट के साथ फ्रॉम लगती है, बिल्कुल ठीक है। सुपीरियर देन, ये किससे है? बिल डिस्काउंट करने से अच्छा तो फैक्टरिंग कर दे, वो अच्छा है। फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू, किसके पॉइंट ऑफ व्यू से? छोटी मोटी कंपनियों के लिए तो सही नहीं है फैक्टरिंग, बड़ी कंपनी के लिए बिल भी सही है। ठीक है, सुपीरियर के बाद देन नहीं लगता। मैं आपको बता दूं, प्रेफर है, सीनियर है, जूनियर है, सुपीरियर है। ये वर्ड आपको पागल बनाएंगे कि हम कंपैरेटिव डिग्री के वर्ड हैं, और इसलिए आगे देन मिलेगा कि बच्चा पागल हो जाएगा। अगर ये कंपैरेटिव डिग्री है तो इसकी पॉजिटिव बताओ। बेटर के बाद देन सही है, वाइजर के बाद देन सही है, क्योंकि ये असली में कंपैरेटिव डिग्री है। ये कंपैरेटिव डिग्री ही नहीं है, ये तो बस पागल में ओ आर है। ऐसे ओ आर शक्ल होगी तो क्या होगा? जैसे किसी का नाम विकास है तो क्या सोचोगे? प्लूरल है, नाम ही ऐसा है। तो सुपीरियर एक सिंपल एडजेक्टिव, और सिंपल एडजेक्टिव के साथ कुछ भी प्रीपोजिशन लग सकते हैं। जैसे गुड है, सिंपल एडजेक्टिव है तो गुड लगा के एट लिखते हैं हम, गुड एट इंग्लिश, गुड एट मैथ्स। तो सुपीरियर के साथ सीनियर, जूनियर, इनके साथ टू लगती है। हो गया यहाँ पे एरर, ये तो बहुत कॉमन एरर है। प्रेफर, सीनियर, जूनियर, इनके साथ टू लगाने की आदत डाल लो, तो यहाँ एरर हो गया सी में। ठीक है, वही क्वेश्चन फिर आ गया, देख लो क्या है। देखिए, कंपनीज विल गो आफ्टर वन अदर इन देयर मार्केटिंग कैंपेन्स। ठीक है, विल गो आफ्टर इन देयर मार्केटिंग कैंपेन, वही यार रिपीटिशन करती हैं, सेम देखा देखी करती है। वन अदर तो होता नहीं है, वन अनदर होता है। मैं आपको बता दूं, दो कंपनी होती तो ईच अदर, दो से ज्यादा है तो वन अनदर। इस पार्ट में एरर हो गया, ठीक है, अनदर आएगा। ये देखिए, नाउ इट्स रेफरिंग टू द सेम बिग लग। ये एक ऐसा आदमी होता है जिसकी फिजिक बड़ी अच्छी हो, बॉडी बिल्डर सा। हु मेट हिज फेट, वो अपना भाग्य को मिल गया, मतलब उसको जैसा होना था उसके साथ हो गया। ड्यू टू डेविड्स स्लिंगशॉट, स्लिंगशॉट एक गुलेल होती है। नाउ इट्स रेफरिंग टू द सेम बिग लग, कह रहे हैं हम उसी आदमी की तरफ रेफर कर रहे हैं, उसी सेम बिग लग। बिग मतलब अच्छा खासा हट्टा कट्टा आदमी। नाउ इट्स, इट्स अच्छा, इट्स देखो कहाँ लगता है, इट्स देखना कहाँ लगता है। बैंक, जैसे मेरे लिए हीज, मेरे को अपनी कोई चीज बतानी है, पोजेशन बताना, मैं अपने लिए हीज यूज करूंगा, हीज कार। किसी लड़की ने अपनी कोई चीज बतानी है तो वो यूज करेगी हर कार। अब ऐसे ही मैं आपको बता रहा हूँ, नॉन लिविंग कोई चीज है तो वो अपने लिए क्या बताएगी? बैंक, और उसके एम्प्लॉय तो वो इट्स लगाएगी, इट्स एम्प्लॉय। बट अगर आपको स्टार्टिंग में लिखना है तो यूं लिखोगे, इट्स माई कार। अरे इसकी मेरी कार, इसकी मेरी किसकी है ये तो पता। अरे यहाँ पे आएगा इट इज माई कार, जहां इट इज चाहिए वहां इट इज लगाओ, जहां इट्स चाहिए वहां इट्स लगाओ। अब बताओ, नाउ इट्स रेफरिंग टू द, नहीं इट इज रेफरिंग टू द सेम, इट इज।
या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं कई बार इट्स को ऐसे, ये इट इज की शॉर्ट फॉर्म है, ठीक है, तो यहाँ एरर है। नाउ इट्स रेफरिंग टू द सेम, इट इज रेफरिंग टू द सेम, ये रेफर कर रहा है सेम उस बड़े आदमी की जिसको मतलब भुगतना पड़ा इसकी वजह से। थैंक्स टू का मतलब कई बार बिकॉज ऑफ भी होता है, थैंक्स का मतलब धन्यवाद नहीं होता, बिकॉज ऑफ, ठीक है। तो इट इज चाहिए यहाँ पे, खुद बताओ यहाँ क्या चाहिए। जैसे मैं यहाँ लिख दूं इट्स माई कार, गलत है, यहाँ इट इज चाहिए तो यहाँ यूं आएगा इट इज माई कार। जहाँ इट्स चाहिए वहाँ इट्स भरो, वहाँ यहाँ ये नहीं भर सकते। बैंक एंड इट्स एम्प्लॉय, इट इज एम्प्लॉय थोड़ा, इट्स एम्प्लॉय उसके। जहाँ पोजेसिव वर्ड चाहिए वहाँ पोजेसिव लिखो, जहाँ सब्जेक्टिव के चाहिए वहाँ सब्जेक्टिव लिखो और फिर वर्ब लगा दो। तो इसमें बड़ा बड़ा एरर आता है। इट्स और इसमें क्या डिफरेंस है, ये इट इज है, ये स्टार्टिंग में मिलेगा, ये पोजेशन बताने के लिए मिलेगा। करिए रीड। Despite of technological innovations and powerful analytical tools, nothing is happening. क्या लिखा हुआ है? Despite of टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन के बावजूद, इन स्पाइट और डिस्पाइट ऑफ का मतलब समझ लेना एक बार। टेक्नोलॉजिकल इनोवेशंस एंड पावरफुल एनालिटिकल टूल, नथिंग इज हैपनिंग। कह रहे हैं टेक्नोलॉजी आ गई, पावरफुल टूल्स आ गए, एआई आ गई, फिर भी कुछ नहीं हो रहा, ठीक है। डिस्पाइट, आज एक चीज करवाता हूं तो मैं, इन स्पाइट के आगे तो ऑफ लगता है, तो और इसका मतलब ही डिस्पाइट होता है। इसमें शक्ल पहले से ही ओ जैसी है, ऐसे याद कर लो, इसके साथ ऑफ ना लगाया करो। इसका मतलब होता है के बावजूद, कॉन्ट्राडिक्शन दिखाते हैं वर्ड। मेहनत करने के बावजूद फेल हो गया, बीमार होने के बावजूद स्कूल चला गया, इस तरह के यूज होते हैं वर्ड, ठीक है। अब मैं तुम्हें बता चुका हूँ इन स्पाइट ऑफ इक्वल टू डिस्पाइट होता है, और भी मेरे पास इस तरह के वर्ड है। कॉन्सिस्ट के साथ ऑफ लगता है पर कॉम्प्राइज अपने आप में ही पूरा होता है, ठीक है। चलो यहाँ एरर है, इन स्पाइट ऑफ कर दो या फिर ऑफ हटा दो। Just because I am quiet doesn't mean I can't scold you. Just because I am quiet, ठीक है, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं तुम्हें पीट नहीं सकता, ठीक है। जस्ट बिकॉज, कोई दिक्कत नहीं। आई एम के बाद एडजेक्टिव आया हुआ है, ठीक है। आई एम क्वाइट, शांत हूं मैं। इस पूरे के लिए वर्ब आ गई, डजंट मीन, इस पूरी लाइन के लिए डजंट मीन, क्योंकि पूरी लाइन भी सब्जेक्ट हो सकती है, आपको पता होना चाहिए। डजंट मीन सही है, पूरी लाइन सिंगुलर होती है। डजंट मीन आई कांट स्कोल्ड यू, ठीक है, ये भी सही है। नो एरर करो। नेक्स्ट देखते हैं, देखो एक बार इसको अच्छे से। मच ऑफ द आर्ट, यहाँ बीच में कंजंक्शन आनी चाहिए, ज्यादातर यूज नहीं करते। मच ऑफ द आर्ट विच ही डिस्कसेस, ठीक है, ही के साथ प्रेजेंट टेंस लगा, जो टेंस लगा दिया लगा दिया। ही डिस्कसेस इज फनी, प्लेइंग एंड मिस्चीवियस। इज मच ऑफ द आर्ट, ही डिस्कस, इसको एक बार साइड में फेंक दो, साइड में फेंक दो। कंजंक्शन का क्लोज है ये, बीच में विच का, मेन क्लोज पे आ जाओ। मच ऑफ द आर्ट इज, ये कंजंक्शन वाला क्लोज है क्योंकि नई लाइन शुरू है ना। मच ऑफ द आर्ट इज, क्योंकि सब्जेक्ट मच मान लो, इसमें इज अनकाउंटेबल है जो भी। इज फनी, एडजेक्टिव जुड़ रहे हैं सारे, लिंकिंग वर्ब आ गई ना, इज लिंकिंग वर्ब होती है। फनी एडजेक्टिव है, मिस्चीवियस शरारती, ये प्लेइंग एडजेक्टिव तो वर्ब है। प्लेइंग का मैं आपको आज एडजेक्टिव बता ही देता हूँ। प्लेफुल, वर्ड के साथ थोड़ी बहुत छेड़छाड़ करो, एडजेक्टिव बन जाते हैं। प्लेफुल होता है, प्लेफुल। नेक्स्ट, ये करिए। पुलिस के आगे V2 लगी हुई है, कोई हिंट नहीं है तो सारी सही होती है। स्टेटमेंट कल दी होगी, कल रिलीज की होगी, ये कहते हुए दिस वाज, ये भी सही है। पास दिया हुआ है, पास, ये सारा सही है। वन ऑफ द, वन ऑफ के बाद नाउन प्लूरल आता है, याद रखना। बीच में एडजेक्टिव लग सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। विशियस का मतलब होता है बहुत ज्यादा क्रूअल, अटैक, ये हो गया गलत। कल भी बताया था, वन ऑफ का मतलब में से का मतलब नाउन प्लूरल, क्योंकि कईयों में से चुना जाता है, वर्ब सिंगुलर आती है, ठीक है। पर आगे वर्ब पूछी नहीं हुई है, वी लगा के वर्ब आई है। वन ऑफ द मोस्ट विशियस अटैक्स, ये रहा नाउन, इधर जाके आया है। ये नहीं है कि यही मिल जाएगा आपको नाउन, थोड़े आर्टिकल एडजेक्टिव आते रहेंगे पर नाउन आएगा जरूर। बॉयज अटैक्स आएगा, वन ऑफ के बाद नाउन प्लूरल, वर्ब सिंगुलर। क्यों आता है? अगर वर्ब नहीं पूछी तो ना से इतना सा पूछ लिया बस, वन ऑफ द बॉयज, आगे वर्ब लगानी होती है। इज अगर सेंटेंस ऐसे बनाना है तो, क्योंकि सब्जेक्ट वन है, प्रीपोजिशन के बाद वाला ऑब्जेक्ट होता है। ठीक है, वीडियो को शेयर करते रहे बच्चों अपने ग्रुप में, टेलीग्राम में। अगर आपको वीडियो डेली इसी तरह से चाहिए, मेहनत करें आपके लिए, ठीक है। चलिए, व्हाई इज योर फ्रेंड गिविंग मी
weird look, weird का मतलब बेकार सा, अजीब सा. Why is your friend giving me weird look? बताओ, जल्दी बताओ. फ्रेंड से पहले वर्ब आ गई क्योंकि क्वेश्चन है. इसके बाद गिविंग आ गया, ठीक है. मी ठीक है. ऑब्जेक्ट, दो ऑब्जेक्ट लेती है ना गिव वर्ब. डाई ट्रांजिटिव होती है. ही गेव मी, क्या दिया? पेन दिया. ही गेव मी अ पेन. दूसरा ऑब्जेक्ट ये हो गया. वियर्ड फ्री में चिपका एडजेक्टिव हो गया. लुक, लुक्स बोलते हैं जब भी किसी की शक्ल की बात हो. लुक नहीं बोलते, लुक देखना होता है. लुक्स होता है नाउन एज अ. तो इसमें नो एरर है, कोई दिक्कत नहीं लग रही. ये करो 93. पढ़ो पहले इसे अच्छे से. पढ़ लिया? ये जो साबुन है ना, ये पेस्टिसाइड और हैवी मेटल्स, इनके निशान, ठीक है, इनसे निशान भी इसके हटा देता है. हैवी मेटल जो भी है. दैट हैंड सैनिटाइजर कैन लेफ्ट बिहाइंड. जो हैंड सैनिटाइजर होता है वो फिर भी पीछे छोड़ सकता है. पीछे छोड़ का मतलब वहीं छोड़ सकता है, पर साबुन सब निशान हटा देता है, ट्रेसिस. समझ गए? साबुन हटा देते हैं, ये सैनिटाइजर नहीं कर पाते, वो छोड़ देते हैं. सारा सही लग रहा है. रिमूव सही है साबुन के साथ क्योंकि सिंगुलर है. ट्रेसिस इसका ऑब्जेक्ट है. ऑफ पेट निशान हो गया, जिसका मतलब हैवी मेटल्स इसी के साथ जुड़ा हुआ है. इन दोनों चीजों को हटा देता है, जो कि हैंड सैनिटाइजर, ठीक है, पीछे छोड़ देता है निशान. मतलब नहीं, ले पूरा नहीं साफ कर पाता. कैन के बाद तो मैंने V1 सुनी है आज तक. लीव, लेफ्ट, लेफ्ट. लीव होती है फर्स्ट फॉर्म, लीव बिहाइंड. कैन के बाद सेकंड फॉर्म या थर्ड फॉर्म क्यों लगा रहे हो? ठीक है ना बच्चों? एरर किस पार्ट में हो जाएगा तो फिर पता ही लग गया आपको इस पार्ट में. ये देखो जल्दी से वीडियो पॉज करके. द लास्ट टाइम ही रिपीटेड, ठीक है, सेकंड फॉर्म में कोई दिक्कत नहीं. द सेम मिस्टेक, चलो ठीक है. आई थॉट, द लास्ट टाइम ही रिपीटेड द सेम मिस्टेक, आई थॉट ही वुड फील मैनी सॉरी बट आई वॉज रॉन्ग. मैनी सॉरी. फील एक लिंकिंग वर्ब है बेटा. आई फील पैशनेट, ठीक है. जैसे आई एम ऑनेस्ट, आई एम पैशनेट, लिंकिंग वर्ब होती है ये भी. तो सॉरी एक एडजेक्टिव है, लिंकिंग वर्ब आ गई जो कि सब्जेक्ट को ही क्वालिफाई करती है. एडजेक्टिव के बाद ये मैनी क्या लगा रहे हो? एडजेक्टिव के बाद मैनी कैसे लग सकता है? एडजेक्टिव की अगर आपको डिग्री बढ़ानी है तो एडवर्ब बेशक लग सकता है. मच एक एडवर्ब होता है, वो लग सकता है. वेरी लग सकता है. मैनी क्या होता है? मैनी भी एडजेक्टिव, ये भी एडजेक्टिव. ये गलत हो गया. ये भी डिटर्मिनर हो गया, ये एडजेक्टिव हो गया. एडजेक्टिव से पहले ये नहीं. मैनी सॉरी नहीं आता, मैनी हटा दो. मैनी हमेशा लगता है नाउन से पहले क्योंकि ये एक तरह का डिटर्मिनर या एडजेक्टिव है. मैनी लगता है नाउन से पहले. आ लग गया बेटा? नाउन से. ठीक है, एक सेकेंड. ही वुड फील, मैनी सॉरी ये गलत है. सिर्फ करें आगे. द टाइम स्केल ऑफ प्रोकैरियोट इवोल्यूशन, ये होते हैं प्रोकैरियोट जिनके अंदर ना सेल न्यूक्लियस कोई साफ साफ नहीं होता, मेम्ब्रेन नहीं होती. साइंस की बायोलॉजी की बात है ये. टाइम स्केल मतलब टाइम पीरियड. इनके इवोल्यूशन का हैव बीन डिफिकल्ट टू रिकंस्ट्रक्ट बिकॉज ऑफ ए लिमिटेड फॉसिल रिकॉर्ड. कि भाई टाइम पीरियड इनका पता नहीं लगाया जा सकता. क्यों नहीं पता लगाया जा सकता? क्योंकि लिमिटेड क्या है? लिमिटेड फॉसिल रिकॉर्ड है इसमें. ठीक है, लिमिटेड फॉसिल रिकॉर्ड का मतलब, फॉसिल का मतलब क्या होता है? पुराने कोई भी जीव है उनसे पता लगा लेना कि टाइम स्केल पैदा होते हैं, लिमिटेड है. तो आपको सब्जेक्ट ढूंढना है. ये टाइम स्केल है या ये इवोल्यूशन है? ये तो प्रीपोजिशन के बाद हो गया. और प्रीपोजिशन के बाद आपको पता है ऑब्जेक्ट होते हैं, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन होती है. ओरिजिनल सब्जेक्ट पीछे रह जाए, टाइम स्केल रह जाएगा सिंगल. ठीक है, किसमें एरर हो गया? पार्टिसिपेंट्स रिव्यूड दीज ऑनलाइन डेटिंग प्रोफाइल्स. ढूंढो एरर अगर मिलता है तो. मिला? है ही नहीं. पार्टिसिपेंट ठीक है, इन अवर स्टडीज ठीक है, रिव्यूड सेकंड फॉर्म है. सेकंड फॉर्म का कोई चक्कर ही नहीं होता. इंट नहीं है तो कोई फॉर्म लगाओ. दीज के साथ प्लूरल आया हुआ है, सही है. सिंगुलर आता तो देख, सारा सही लग रहा है. दीज के बाद सिंगुलर आता तो देख ले. आया हुआ है ना नाउन. दीज एडजेक्टिव के बाद नाउन प्लूरल आता है, डिटरमिनर. एरर.
टू ट्रीट नाइटमेयर डिसऑर्डर, नाइटमेयर डिसऑर्डर को ठीक करना है, देयर इज ए नंबर ऑफ मेडिकेशन एंड थेरेपी। देयर इज, आपको पता होना चाहिए देयर के बारे में, देयर के बारे में पता होना चाहिए। देयर अपनी कोई वर्ब नहीं होती, देयर के बाद में इज और आर दोनों लगा सकते हैं। क्यों? क्योंकि सब्जेक्ट इनके इस साइड होता है, इन्वर्जन हुआ पड़ता है। देयर जब आगे आता है तो इन्वर्जन होता है। इन्वर्जन का मतलब हेल्पिंग वर्ब का या मेन का आगे आ जाना। देयर इज वन लोइन तो इज लगा, टू लोइन्स लिख दोगे तो आर लगा, क्योंकि देयर वाले सेंटेंस में सब्जेक्ट इधर होता है। अब इधर मैं आपको बता दूं सब्जेक्ट कौन है। देयर इज ए नंबर ऑफ, ये ऑफ के बाद तो छोड़ ही दो, प्रीपोजिशन ए नंबर है। और आपको मैंने ये सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में आपको सीखना पड़ेगा, ए नंबर अपने आप को प्लूरल मानता है और दा नंबर अपने आप को सिंगुलर मानता है। ठीक है, क्योंकि फिक्स कर देते हैं ना जब हम किसी चीज को, जैसे 5 किलोमीटर फिक्स कर दिए, फिक्स 5 किलोमीटर फिक्स है बिल्कुल, एक लंबा डिस्टेंस, एक लंबी दूरी है, पर फिक्स ना करो ये दूरियां। सो तो 2000 बोलते हैं, 2000 यूं नहीं बोलते 2000 हो, क्योंकि फिक्स कर दिया। और अगर दो ना लगाऊं तो 1000 हो। तो जब डेफिनेट आर्टिकल लगा के फिक्स कर देते हैं तो सिंगुलर, पर इनडेफिनेट होता है तो प्लूरल, ऐसे याद कर लेना। तो यहाँ पे सब्जेक्ट ये है, ये तो प्रीपोजिशन के बाद गए तो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है। जैसे देयर इज वन लोइन इन द जंगल, जंगल थोड़ा ऑब्जेक्ट है तो प्रीपोजिशन के बाद गया, लोइन है तो ए नंबर अपने आप को प्लूरल मानता है। यहाँ अगर दा नंबर होता तो इज आ जाता, ये प्लूरल वर्ड होता है। ए नंबर सीखना पड़ेगा ना, जैसे ही सीख रखा है, ही इज, दे आर सीख रखा है, बॉय इज, बॉयज आर। तो आपको सीखना पड़ेगा नंबर कैसा सब्जेक्ट अपने आप को सिंगुलर मानता है या प्लूरल मानता है, प्लूरल मानता है। नेक्स्ट देखो, आई पर्टिकुलर लाइक, पर्टिकुलर एक एडजेक्टिव होता है जिसका मतलब होता है क्लियर, बट यहाँ पे एडजेक्टिव की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो लाइक वर्ब को डिफाइन करना है, और वर्ब को डिफाइन करने के लिए तो एडवर्ब आते हैं। और एडवर्ब की एक बात खास बात बता दूं, कई लोग कहेंगे वर्ब के बाद आते हैं, तो आई प्ले ऑनेस्टली, सही है, वर्ब हाउ, पर मैं आगे भी लिख सकता हूँ आई ऑनेस्टली प्ले, बस जोर थोड़ा इस पे आएगा, ऑनेस्टली पे। मेन वर्ब से पहले भी लिख सकता हूँ, रहेगा इसके आसपास ही, तो इसके आसपास ही लिखा हुआ है। आई पर्टिकुलर लाइक नहीं, आई पर्टिकुलरली लाइक। एडवर्ब चाहिए इस लाइक वर्ब के लिए, वर्ब को डिफाइन करना है इसलिए एडवर्ब चाहिए। नाउन को करना होता तो कर देते, पर्टिकुलर थिंग, थिंग नाउन हो गया, उसके आगे एडजेक्टिव आ गया, पर यहाँ तो वर्ब को क्वालिफाई करना है तो एडवर्ब आएगा पर्टिकुलरली। वर्ब को क्वालिफाई एडवर्ब करते हैं, हाउ, व्हेन, वेयर वाले। ठीक है, तो यहाँ एरर हो गया। यहाँ से पढ़ो, इम्प्रूव्ड, ये फ्री में चिपका हुआ पास्ट पार्टिसिपल है। पुलिसिंग ये सब्जेक्ट है, स्विमिंग, रीडिंग, इज लिंकिंग वर्ब आ गई, लिंकिंग वर्ब के बाद एडजेक्टिव आते हैं, जैसे देखो ही इज गुड, ही इज गुड। एक्सरसाइज इज वाइटल, वाइटल का मतलब जरूरी, वाइटली क्या लिख दिया, लिंकिंग वर्ब के बाद एडजेक्टिव आते हैं, हाउ की आवाज नहीं आती। पुलिसिंग को डिफाइन करना है, पुलिसिंग सब्जेक्ट है, इसी को लिए लिखना है कुछ, जैसे स्विमिंग इज गुड, एडजेक्टिव आया ना, स्विमिंग इज गुड। पुलिसिंग यहाँ पे आपका सब्जेक्ट है, ये तो फ्री में चिपका हुआ एडजेक्टिव है, नाउन के साथ लगे रहते हैं। इज वाइटल, जी हाँ, वाइटल आएगा। ठीक है, वाइल परमिशन, परसिमन्स, परसिमन्स एक फ्रूट होता है। ठीक है, परसिमन कैन बी यूज इन पाई एंड टार्ट्स, यू कैन ऑल्सो एंजॉय देम प्लेन। मतलब चेरी वगैरह लगा दी, इसको यूज किया जा सकता है पाई और टार्ट में, और आप इसको प्लेन भी खा सकते हो, एंजॉय कर सकते हो। हाँ एरर है, कैन बी, कैन बी, यहाँ से एरर देखो कैसे है। सिंपल है, सेंटेंस की पहचान करो। सेंटेंस होते हैं एक्टिव या पैसिव, जैसे मैंने ये सेंटेंस में लिखा क्रिकेट डैश बाय मी, सेंटेंस बताओ पैसिव है या एक्टिव है। आगे करने वाला नहीं बैठा, जिस पे वर्ब हो रही है वो बैठा है, पैसिव है। पर मैं अपने आप को आई लिख दूं तो सेंटेंस पहचानो, एक्टिव है पैसिव है। अगर आई लिख दिया ये तो खुद खेलेगा, एक्टिव है। तो एक्टिव है तो फॉर्मूले एक्टिव के, पैसिव सेंटेंस है तो फॉर्मूले पैसिव के। अब ये सेंटेंस देखो, परसिमन को यूज किया जा सकता है, ये खुद थोड़ा कुछ यूज कर रहा है इसको, तो सेंटेंस पैसिव, और पैसिव का फॉर्मूला आपको पता ही है, कैन लगा के, बी लगा के, थर्ड फॉर्म यहाँ यूज्ड आएगा। मैं होता तो मैं लिख देता आई कैन यूज, डूअर होता तो आगे रिसीवर है, फॉर्मूला पैसिव, ये था। ठीक है, कैन भी यूज कर लो। लाइक करिए, शेयर कीजिए। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट वीडियो आएगी आपके पास, देंगे हम, फ्रेंड्स को आप बता सकते हैं इसके बारे में।